Hello, bachcho. Let's read the question. Why is the distribution of water resources uneven in the world? What are the problems or reasons for water pollution? कि दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पहला ये है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का अनइवन वर्ल्ड में और क्या प्रॉब्लम है या रीजंस है वाटर पोल्यूशन के। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है वाटर रिसोर्सेज का, पहले हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसके वेरियस रीजंस हैं, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक चेंज, population density. Geography. Some areas receive more rainfall due to natural climatic pattern. कुछ एरियाज हैं जहां पे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि क्लाइमेटिक पैटर्न ऐसा है। तो एक तो हो गया ज्योग्राफी, क्यों अगर हम देखें अलग अलग एरियाज में, अब अगर हम बात करें जो माउंटेन एरियाज है वहां पे ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। माउंटेनियस रीजन ट्रैप वाटर लीडिंग टू वेरिएशन सप्लाई, कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं वाटर को, जिसकी वजह से वेरिएशन हो जाता है सप्लाई में। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे, टोपोग्राफी मतलब कहाँ पे प्लेन है इसकी स्टडी करना, कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे प्लेन एरिया, अलग अलग एरिया। तो अलग अलग एरियाज में वाटर रिसोर्सेज अलग अलग प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एरियाज में। एक फैक्टर है क्लाइमेटिक चेंज। चेंजिंग वेदर पैटर्न अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, कि जो वेदर पैटर्न का जो चेंज होता है वेदर पैटर्न वो भी अफेक्ट करता है वाटर की अवेलेबिलिटी को। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। अब क्या वेदर और क्लाइमेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइमेट मतलब होता है, और वेदर, वेदर और क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है वो वेदर का एवरेज है। वेदर मतलब आज का वेदर कैसा है, कल का कैसा कैसा वेदर है, परसों का वेदर कैसा है। लेकिन क्लाइमेट मतलब साल भर का वेदर कैसा, उसका एवरेज निकालते हैं। तो जो जो कहाँ कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके हिसाब से वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उस वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को। पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन रीजन स्ट्रेस लोकल वाटर सोर्स, अगर कहीं पे पॉपुलेशन स्ट्रेस ज्यादा है तो वहां पे वाटर सोर्सेज पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो। मिसमैनेजमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो मिसमैनेजमेंट होता है, अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो गवर्नेंस होती है वो अफेक्ट करती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वाटर सही तरीके से लोगों के पास तक पहुंच नहीं पाएगा। कहीं कहीं वाटर कई जगह वेस्ट होगा, कहीं कहीं जगह वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे, वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड रीजंस, की वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्या है और रीजंस क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर रन ऑफ। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज मतलब इंडस्ट्रीज रिलीज पॉल्यूटेंट इनटू द वाटर बॉडीज, की जो इंडस्ट्रीज है वो रिलीज कर देती है पॉल्यूटेंट वाटर बॉडीज में। अब काफी बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से जो गंदा पानी निकलता है इंडस्ट्रीज का वो सीधे जाके वाटर बॉडीज में मिल जाता है। इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है उनका पानी हो जाता है खराब। तो वाटर क्या हो गया, पल्यूट हो गया। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना पानी के, तो हो गया वाटर पॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर रन ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स एंटर वाटरवेज। अब जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो एंटर कर जाते हैं वाटरवेज में। किस तरीके से समझते हैं, खेती करते हैं हम लोग, खेती कर एग्रीकल्चर जब करी जाती है तो उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। तो ये हार्मफुल होते हैं। लेकिन अब फिर उनमें इरिगेशन होती है, उसी उसी खेती में इरिगेशन करी, सिंचाई करी जाती है। जब सिंचाई करी जाती है तो जो पानी है उसमें पेस्टिसाइड्स और हर्बी और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है वो मिक्स हो जाता है उस पानी में। फिर वही पानी चला जाता है वाटर बॉडीज में। तो इस तरीके से वाटर बॉडीज हो जाती है खराब, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में तो केमिकल मिक्स होते हैं। फिर वो जो पानी होता है वो पीने के लिए खराब हो जाता है, पिया हमारे पीने के लिए भी खराब, एज वेल एज अदर एक्टिविटीज के लिए वो पानी जो है वो अनसुटेबल हो जाता है। सीवेज एंड वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज एंड वेस्ट कंटामिनेट वाटर, के जो अनट्रीटेड सीवेज और वेस्ट है वो कंटामिनेट करता है पानी को, मतलब गंदा कर देता है पानी को। अब जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने लगाए जा रहे हैं कि जो भी घर से कचरा निकल रहा है, जो भी सीवेज निकल रहा है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। अगर वो सीवेज है वो अनट्रीटेड रहेगा और वो वाटर बॉडीज में जाके मिल जाएगा तो इस तरीके से पानी गंदा होगा। वॉट फोर्थ में है ऑयल स्पिल्स, एक्सीडेंट रिलीज ऑयल हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ, कि जो एक्सीडेंटल रिलीज हो जाता है ऑयल का, अब वो जाके पानी, वो जो तेल है वो मिल जाता है किसमें,
ये जो बेसिकली इंडस्ट्री से ऐसा होता है। अब जो ऑयल है वो जाके मिल जाएगा वाटर बॉडीज में, तो वाटर बॉडीज में एक्वाटिक लाइफ भी होती, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक प्लांट है, तो उनकी लाइफ हार्म होती क्योंकि पानी तो गंदा हो गया। Fifth is here lack of regulation. Weak regulation and enforcement worse pollution. कि जो वीक रेगुलेशन है और जो एनफोर्समेंट है इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा होता जा रहा है। कैसे? प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, हम लोगों को डिसिप्लिन होने की जरूरत है। अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे, हम लोग भी गंदा पानी, हम लोग वाटर बॉडीज को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, तो वाटर बॉडीज और गंदी होती जाएंगी। इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली अपनी जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद वो वाटर बॉडीज में छोड़ना चाहिए। गंदा पानी वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत है कि जो ऐसा गलत काम करे उसको पनिश किया जाए। तो हमें रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा और नए नए रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।